नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्रिंस लाइफ टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजट 2025 की, जो हर किसी की जेब से जुड़ा है। सरकार ने ग्रोथ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया है, लेकिन असली बात यह है कि इसका आपकी और मेरी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। क्या पेट्रोल डीजल सस्ता होगा? क्या टैक्स में राहत मिलेगी? क्या खाने पीने की चीजें सस्ती होंगी? चिंता मत करो दोस्तों, आज हम बजट 2025 की पूरी कहानी को आपके सामने रखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और हां, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले बात करते हैं सैलरीड क्लास की, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स तो भाई हम ही देते हैं। इस बार सरकार ने हमारी थोड़ी सी सुनी है। बजट 2025 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं। अब 7 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जी हां, आपने सही सुना। मतलब अगर आपकी सैलरी 7 लाख से कम है तो टैक्स के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 7 लाख से ऊपर कमाने वालों का क्या? उनके लिए भी खुशखबरी है। टैक्स स्लैब को रिवाइज किया गया है, जिसका मतलब है कि अब आपको पहले से कम टैक्स देना होगा। जब टैक्स ही कम लगेगा तो आपके हाथ में ज्यादा पैसे बचेंगे ना। मतलब अब आप अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने का प्लान कर सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं या फिर अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी बढ़ोतरी की। इसका मतलब है कि आपकी टैक्सेबल इनकम कम होगी और आपको टैक्स में और भी राहत मिलेगी। तो भाई, इस बार सैलरी क्लास की चांदी है। बजट 2025 में आपके लिए कई तोहफे हैं जिनका फायदा आपको जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो हर किसी को परेशान कर रहा है, महंगाई। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, खाने पीने की चीजों के भाव बढ़ते जा रहे हैं और आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। सरकार ने इस बजट में महंगाई को कम करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। खाद्य पदार्थों पर जीएसटी में कमी की गई है, जिससे उम्मीद है कि दाल, चावल, तेल जैसी जरूरी चीजों के दाम कम होंगे। इसके अलावा सीएनजी और पीएनजी के दामों को कंट्रोल करने के लिए भी सरकार ने कदम उठाए हैं, जिससे आपके घर का बजट थोड़ा संभल सकता है। सरकार ने कुकिंग ऑयल और दालों के लिए एक स्पेशल फंड भी बनाया है, ताकि इनके दामों में ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो। मतलब अब आपको दाल रोटी के लिए ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। बिजली बिल से परेशान लोगों के लिए भी खुशखबरी है। सरकार सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी दे रही है, जिससे आप बिजली बिल में बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों, सरकार ने महंगाई को कम करने की कोशिश तो की है। देखते हैं कि इन कदमों का जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ता है। अपना घर हर किसी का सपना होता है, लेकिन बढ़ती कीमतों के कारण यह सपना कई लोगों के लिए सपना ही रह जाता है। बजट 2025 में सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने के लिए कुछ घोषणाएं की हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को और भी मजबूत किया गया है, जिसके तहत अब और भी ज्यादा लोगों को सस्ते घर मिलेंगे। अगर आप भी अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। होम लोन लेने वालों के लिए भी खुशखबरी है। सरकार ने होम लोन पर ब्याज दर में सब्सिडी देने का ऐलान किया है। मतलब अब आपको पहले से कम ब्याज देना होगा और आपका ईएमआई भी कम हो जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने टैक्स बेनिफिट भी बढ़ाए हैं। अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में घर खरीदते हैं, तो आपको 1% एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट मिलेगा। नौकरी और बिजनेस, ये दो ऐसे शब्द हैं जो हर किसी की जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। बजट 2025 में सरकार ने इन दोनों ही क्षेत्रों पर ध्यान दिया है। एमएसएमई और स्टार्टअप्स को 5 लाख करोड़ का लोन पैकेज दिया जा रहा है। अगर आपका कोई बिजनेस आइडिया है, तो ये आपके लिए उसे हकीकत में बदलने का सही समय है। सरकार ने आईटी सेक्टर में 1 लाख नई नौकरियों का ऐलान किया है। अगर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। गिग वर्कर्स के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने उनके लिए इंश्योरेंस स्कीम शुरू की है, जिससे उन्हें भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। फ्रीलांसर्स और यूट्यूब क्रिएटर्स, ये वो लोग हैं जो अपने दम पर काम करते हैं। सरकार ने इनके लिए भी टैक्स छूट का ऐलान किया है। डिजिटल इंडिया, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा मिशन है जिसने देश की तस्वीर बदल दी है। बजट 2025 में सरकार ने डिजिटल इंडिया को और भी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। 5G और 6G नेटवर्क के विस्तार के लिए 1 लाख करोड़ का निवेश किया जा रहा है। मतलब अब आपको सुपरफास्ट इंटरनेट स्पीड मिलेगी।
और वो भी पहले से कहीं ज्यादा सस्ते दामों पर। छोटे शहरों और गांवों में भी सस्ता इंटरनेट पहुंचाने के लिए सरकार कई योजनाएं ला रही है। मतलब अब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं देश के हर कोने तक पहुंच पाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू कर रही है, जहां उन्हें देश विदेश के बेहतरीन शिक्षकों से पढ़ने का मौका मिलेगा। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार नई नई योजनाएं ला रही है। तो दोस्तों, ये था बजट 2025 का पूरा हाल। सरकार ने इस बार आम आदमी को ध्यान में रखते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। मिडिल क्लास, सैलरीड लोग, बिजनेस ओनर, स्टूडेंट्स, हर किसी के लिए कुछ न कुछ है इस बजट में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये बजट सही मायनों में महंगाई को कंट्रोल कर पाएगा? क्या ये बजट आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आपको बजट 2025 कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।